हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल टॉपर्स यात्रा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के तृतीय नियम, जो कि हमने इसके पहले प्रथम नियम द्वितीय नियम हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस नियम को बहुत सरलता पूर्वक आपको समझाएंगे। आप यहीं से इस नियम को रट डालोगे, याद कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझने के लिए देखिए मेंडल ने किया क्या। मेंडल के तीसरे नियम को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए इस नियम में किए क्या थे मेंडल ने, याद रखना दोस्तों। मेंडल ने किया क्या था, सबसे पहला बात कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था। द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था। मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने लक्षण क्या लिया था स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। देखिए मेंडल ने किया क्या था, इन्होंने दो लक्षण लिया था। मटर के ऐसे पौधे का इन्होंने चयन किया। इन्होंने दो मटर के पौधे लिए। एक मटर का पौधा ऐसा लिया जिसके बीज का आकार और रंग अलग था, और दूसरा मटर का पौधा ऐसा लिया जिसके बीज का आकार और रंग अलग था। कहने का मतलब यह हुआ कि अपने इस तीसरे नियम में मेंडल ने दो विपरीत लक्षण लिए। याद रखना दोस्तों, मेंडल ने दो लक्षण लिए। कौन कौन सा लक्षण लिए याद रखना। पहला इन्होंने लिया आकार। इन्होंने लिया आकार, किसका आकार, बीज का आकार। दूसरा इन्होंने क्या लिया, इन्होंने रंग लिया। इन्होंने रंग लिया, वो भी विपरीत लक्षण कैसे थे। आकार था गोल या झुर्रीदार। रंग में दो प्रकार के, एक तो पीला और दूसरा, एक पीला लिए थे, दूसरा इन्होंने लिया था हरा रंग। कहने का मतलब कि इन्होंने दो पौधे लिए। इन्होंने लिया क्या, याद रखना, इन्होंने दो पौधे लिए। कौन सा, एक ऐसा मटर का पौधा लिया, इन्होंने जनक लिया था। प्रयोग देखते हैं। एक ऐसा मटर का पौधा लिया, एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिनका मटर का आकार गोला था और उसका रंग पीला था। तो इन्होंने कैसा लिया, इन्होंने एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिसके बीज का आकार क्या था, गोल था, और इसका जो रंग था पीला था। और एक ऐसा बीज का पौधा लिया जिनका बीज का आकार, याद रखना, झुर्रीदार था। झुर्रीदार था। इनके बीज का आकार क्या था, याद रखना, झुर्रीदार था, और इसका रंग था हरा। इन्होंने दो प्रकार के लिए इनके बीज इन्होंने क्रॉस कराया। ध्यान देना, बीज का गोल पीला क्या था, याद रखना, कैपिटल आर का मतलब था गोला, और कैपिटल वाई का मतलब था पीला। झुर्रीदार का मतलब था स्मॉल आर, और स्मॉल वाई का मतलब हरा था। इन्होंने इन्हीं पौधे के मध्य संकरण करवाया, द्विसंकर करवाया। तो जब इनके युग्मक मिले, कहने का मतलब ये इनके युग्मक मिले, तो क्या मिला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इनका जो युग्मक मिला, इनका मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन्होंने इन दोनों पौधे के मध्य, इन्होंने मटर का दो पौधा लिया। एक पौधे के बीज का आकार गोला था और गोल आकार वाले बीज का रंग पीला था। दूसरा मटर का पौधा ऐसे लिए जिनके बीज का आकार झुर्रीदार था, रंग हरा था। उन दोनों मटर के पौधे के बीच इन्होंने क्रॉस करवाया। कौन सा क्रॉस करवाया,
द्विसंकर संकरण करवाया, यानी कि डाई क्रॉस करवाया। इन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस कराने पर जो पहला पीढ़ी मिला, F1 पीढ़ी मिला, F1 पीढ़ी क्या मिला, याद रखना, जब इनका क्रॉस इनसे कराया गया तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y मिला। ये एक पीढ़ी मिला, एक संतति मिला, प्रथम पीढ़ी के संतति। इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y मिला। फिर इनका क्रॉस इनसे कराया गया, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r मिला। और फिर जब इनका क्रॉस इनसे कराया गया तो मिला कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो कहने मतलब जब मेंडल ने इनका क्रॉस करवाया, इनका संकरण करवाया, तो जो पहले पीढ़ी में संतति मिले, जो पहले पीढ़ी में संतति मिले वो कैसे दिख रहे थे, दिख कैसे रहे थे, याद रखना, ये सभी संतति कैसे हुए, गोल आकार के हुए और उनका रंग क्या था, पीला। यानी कि सभी संतति पहले पीढ़ी में गोल पीला हुए, गोल पीला, रंग था पीला और आकार था गोल, गोल पीला। ठीक, यानी कि ये सभी क्या हुए, प्रभावी लक्षण हुए, गोल और पीला प्रभावी। अच्छा, गोल किसके लिए था, कैपिटल R। कहने का मतलब याद रखना यहां पर कि अगर कैपिटल R एक भी है तो इसका मतलब ये प्रभावी लक्षण है गोल, और कैपिटल Y का मतलब प्रभावी लक्षण है पीला। ये आपको याद रखना है। अब मेंडल ने किया क्या, मेंडल ने किया क्या, इस दूसरे पीढ़ी का संततियों का आपस में स्वसंकरण करवाया। कहने मतलब ये संतति और ये संतति का आपस में क्या कराया, स्वसंकरण करवाया। किस प्रकार कराया, तो दोस्तों चलो देखते हैं। देखिए, इन्होंने लिया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, इनको लिए, और क्या लिए थे, और इन्होंने इनके बीच कराए कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये थे F1 पीढ़ी के संतति, F1 पीढ़ी के संतति थे। इनके मध्य इन्होंने क्या करवाया, स्वसंकरण करवाया, स्वसंकरण करवाया। देखिए, इनका युग्मक, अगर हम युग्मक देखें तो इनका युग्मक कुछ किस प्रकार से था, इनमें कैसे कैसे युग्मक, या तो कैपिटल R कैपिटल Y आया, या तो कैपिटल R स्मॉल y आया, या तो कैपिटल Y स्मॉल r आया, या तो स्मॉल r स्मॉल y, ये युग्मक थे। इनके भी वही युग्मक बने, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y एंड कैपिटल Y स्मॉल r एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y। देखिए यही बनेगा ना, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। या आप कहोगे कैपिटल Y और कैपिटल R तो हो गए। इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबका क्या कराया, स्वसंकरण। कहने का मतलब इनसे, इनका क्रॉस इनसे हुआ, फिर दूसरी बार इनका क्रॉस इनसे हुआ, फिर इनका क्रॉस इनसे हुआ, फिर इनका क्रॉस इनसे हुआ। कहने मतलब इनको इनसे क्रॉस कराया गया तो जो मिला ये इस प्रकार से होगा। अब याद रखना किस प्रकार से किया जाएगा। कैपिटल R कैपिटल Y का मतलब क्या हुआ, कैपिटल R का मतलब हुआ गोल और पीला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कैपिटल R का मतलब हुआ गोल, व स्मॉल y का मतलब हरा। इसका मतलब क्या हुआ, झुर्रीदार, झुर्रीदार। स्मॉल r कैपिटल Y का मतलब हुआ पीला, और इसका मतलब क्या हुआ, झुर्रीदार हरा।
इतने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम कैसे क्रॉसिंग करवाते हैं। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ध्यान देना, बहुत सरलता से समझाएंगे। इनका जब F2 पीढ़ी मिला, F2 पीढ़ी कैसे मिला, चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए कितने, 4, तो हम 4 रो बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक दोस्तों। 1 2 3 एंड 4, ठीक। आपको कुछ नहीं करें, साधारण से बहुत सिंपल से समझाने जा रहे हैं। इसको कैसे करना है, सीधे आप एक बार इसको यहां पर रखिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहां लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको यहां रखो, इसको यहां कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां हो गया। अब यही वाला कॉलम यहां रखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ये जो देख रहे हो इसको पूरे इस क्रम में भर दो, यानी कि कैपिटल आर वाई भर दो। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसको इस रो में भर दो, इस कॉलम में भर दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको भी इस कॉलम में भर दो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसको भी भरिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया। अब इसको पूरे इस क्रम में ऐसे ऐसे भर दीजिए। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस वाले पूरे भरना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसमें भी भर दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें भी भरिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, कैपिटल आर अगर एक भी कैपिटल आर मिला तो याद रखना वो गोला होगा, वो बीज गोला होगा। अगर एक भी कैपिटल वाई मिला इसका मतलब वो पीला होगा। तो देखिए यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये कैसा होगा, गोल पीला। ये देखिए कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई भी है, ये भी कैसा होगा, गोल पीला बीज। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी क्या होगा, गोल पीला बीज। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसा होगा, गोल पीला बीज। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसा होगा, गोल पीला बीज होगा। ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं, इसमें क्या है, कैपिटल आर है तो इसका मतलब गोल होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई है, इसका मतलब गोल हरा होगा। इसमें देखिए कैपिटल आर है गोल होगा, कैपिटल वाई है तो पीला होगा। इसमें देखिए कैपिटल आर है तो गोल होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, क्या है, दोनों स्मॉल वाई है, तो दोनों स्मॉल वाई किसके लिए था, दोनों स्मॉल वाई हरे रंग के लिए था, तो गोल हरा होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला। इसमें देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर के लिए क्या होगा, गोल, और कैपिटल वाई भी एक है तो इसका मतलब पीला होगा। कैपिटल वाई देखो दोनों स्मॉल आर है, तो दोनों स्मॉल आर के लिए क्या था,
झुर्रीदार बीज। तो ये कैसे मिलेगा? झुर्रीदार, दोनों कैपिटल वाई है तो इसका मतलब क्या होगा? पीला। कैपिटल आर नहीं है इसमें, कैपिटल वाई है पर दोनों स्मॉल आर है, तो दोनों स्मॉल आर के लिए झुर्रीदार होगा पीला कैपिटल वाई के लिए। नेक्स्ट ये भी गोल पीला होगा, गोल पीला। कैपिटल आर का मतलब हुआ गोल, स्मॉल वाई का मतलब हुआ हरा, कैपिटल वाई का मतलब हुआ पीला। स्मॉल आर देखो दोनों स्मॉल आर है तो स्मॉल आर के लिए क्या होगा? झुर्रीदार, कैपिटल वाई है पीला, ये क्या होगा? झुर्रीदार हरा। इसका जब हम फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फिनोटाइप अनुपात। तो हम लिखते हैं यहां पर, ध्यान देना, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात जब हम देखेंगे, फिनोटाइप अनुपात में जरा देखो, गोल पीला कहने का मतलब क्या होगा? गोल पीला अनुपाते, और क्या होगा? गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा होगा अनुपाते झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला अनुपाते क्या होगा? झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ये होगा। चलिए देखते हैं गोल पीला इसमें कितने हैं। गोल पीला देखिए 1 2 3 4 5 गोल पीला, 6 गोल पीला, 7 8 9 गोल पीला हो गया। कितने हैं? 9। ठीक है दोस्तों, देखो गोल पीला, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? गोल पीला इसमें कितने हैं? गोल पीला देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हैं गोल पीला? 9 है अनुपात। अब गोल हरा देखते हैं, तो गोल हरा कितना है याद रखिएगा। देखिए इसमें गोल हरा 1 2 और 3, तो गोल हरा अगर देखें तो हम यहाँ पे 3 है। झुर्रीदार पीला देखते हैं, झुर्रीदार पीला 1 2 3, तो 3 झुर्रीदार पीला हुआ। और झुर्रीदार हरा देखें तो यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो यानी कि जो थर्ड नियम है, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का, उसमें क्या मिला? फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:3:1 मिलता है। कहने मतलब यही क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसको दिया था। आई होप कि आप लोगों को समझ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए मेंडल ने किया क्या था। मेंडल ने मटर का 2 ऐसा पौधा लिया जिनके बीज का आकार गोल था और पीला था। एक गोल पीला बीज वाला मटर का पौधा लिया, दूसरा झुर्रीदार हरा बीज वाला मटर का पौधा लिया। इन दोनों के बीच जब क्रॉस करवाया तो पहले पीढ़ी के जो संतति प्राप्त हुए वो संतति कैसे हुए? गोल पीले हुए। सभी संतति कैसे हुए? गोल पीले। तो गोल और पीला क्या था? प्रभावी लक्षण था, यानी कि कैपिटल आर था तो गोल था, कैपिटल वाई हुआ तो पीला। उन्होंने किया क्या? उन्होंने इन दोनों संततियों को लिया और इन दोनों संततियों को आपस में स्वसंकरण करवाया। तो स्वसंकरण कराने पर दूसरा जो पीढ़ी के संतति मिले उनका जो मिला अनुपात मिला, गोल और पीले 9 प्राप्त हुए, गोल हरा 3 प्राप्त हुए, झुर्रीदार पीला 3 प्राप्त हुए और झुर्रीदार हरा 1 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये फिनोटाइप अनुपात मिला। यहाँ पर यह देखा गया कि संततियों में जो युग्मक थे वो युग्मक स्वतंत्र होकर एक दूसरे से अलग होकर वो नए नए पीढ़ी में प्रवेश कर रहे थे, इसीलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। आप लोगों को
समझ आ गया होगा और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके बाद ये तीसरा नियम समाप्त होता है। ये तीसरा वीडियो था जिसमें से हमने इसके पहले वाले वीडियो में दूसरा नियम, उसके पहले वाले में पहला नियम बताया था। आज यहाँ पर ये समाप्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए।